हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग पहले दिन श्रवण किया गौर कथा का महिमा, गौर सुंदर का आविर्भाव का कारण हम लोग श्रवण किया। भगवान कृष्णचंद्र अपना प्रेम सुख आस्वादन करने के लिए आए, साथ साथ उन्होंने जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। जिस दापर के अंत में भगवान कृष्णचंद्र आकर लीला किए, उसी के तुरंत बाद जो कलियुग आया, उसके पूर्व संध्या पर महाप्रभु आए। महाप्रभु आने के पहले इस संसार का स्थिति क्या था, आविर्भाव का पूर्वावस्था कैसा रहा, और महाप्रभु किस धाम को स्वीकार करते हुए अपना आविर्भाव लीला किए, और महाप्रभु का जो आविर्भाव लीला है आज हम उसको श्रवण करें। स्वयं कृष्णचंद्र आ रहे कलियुग के पूर्व संध्या पर। हम लोग जिस कलियुग के जीव हैं, इसी कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं प्रच्छन्न अवतार के रूप में। पूर्व घोषित नहीं है, जैसे कि भगवान का इस भौम प्रपंच में आने का रीति है। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ऐसा कोई कारण नहीं था। और जयदेव गोस्वामी जी जो दशावतार का बात कहे, उसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं। श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतार का वर्णन है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार का प्रमाण भागवत में और स्थान पर है, वेद में है, पुराण में है। हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। अभी हम लोग महाप्रभु का जो आविर्भाव लीला श्रवण करने से पहले उनका आने का पूर्व अवस्था क्या, कैसा रहा, उसका वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया। धर्म कर्म सबे मात्र यही जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। उस समय महाप्रभु के आने के पहले धर्म खत्म हो रहा था। लोग धर्म का अर्थ समझ रहे थे कि मंगल चंडी, चंडी पूजा, काली पूजा, मद मांस का प्रसाद भोग लगाकर खाना पीना, इसका कुछ प्रचलन था उस समय। कृष्ण राम भक्ति सुन्नो सकल संसार, प्रथम कोलिते हईल भविष्य आचार। कृष्ण राम भक्ति सुन्नो, भक्ति एक मार्ग है। वेद उपनिषद पुराणों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वेद का जो वर्णन है उसमें 3 शाखाएं हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। मुख्य मार्ग, उसमें से भी कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान मनुष्य कर्म में ज्यादा रुचि रखते हैं। ज्ञान उससे कम है और भक्ति और कम है।
राम कृष्ण भक्ति सुन्न सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। जब कलियुग का प्रारंभ हुआ उसी समय भविष्य में क्या होगा स्थिति धर्म का वो मालूम पड़ रहा था। भक्ति सुन्न, मान लीजिए कि भक्ति का प्रकाश एकदम क्षीण, लोगों के मन में केवल भोग वृत्ति, अपना अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए लोग पागल हो रहे थे। हम लोग के पास ये शरीर है और शरीर को सुख देने के लिए हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा जगह पर रहना, यही 3 चीज मुख्य है। लेकिन इसमें पागल होने का क्या, शरीर हमारा पास है, शरीर का जन्म हुआ और शरीर का मृत्यु होगा। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया उनका मृत्यु उनके लिए ध्रुव है, विनाश। लेकिन वही शरीर और इंद्रियां का तृप्ति में हम इतना डूब जाते हैं, उसका संकेत जब कलियुग का शुरू हुआ तभी से मालूम हो रहा था कि कलियुग के जीव भक्ति पर नहीं होंगे, भक्ति करने में रुचि नहीं रखेंगे। कलियुग के जीव स्वार्थी होंगे, अपना इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले कहते हैं कि धर्मो कर्मो लोक सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। जागरण करेंगे, रात्रि जागरण, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, देवी को सामने रखकर। हम लोग तो ज़्यादा देवी देवी करते हैं ना। उसका एक कारण ये है, मूल कारण, पीछे के कारण एक है, उसमें ज़्यादा पाबंदी नहीं है, उसमें हमारा जीवा का तृप्ति हमारा उसमें ज़्यादा है। इसलिए जो काम अपना इंद्रिय का तृप्ति के लिए होता है वो स्वार्थी आदमी का काम है। और वास्तव में प्रहलाद महाराज का भाषा में जो स्वार्थ, अपना स्वार्थ को जानते हैं, वो निश्चित रूप से उनको मालूम है कि हरि चरण सेवा बिना हमारा स्वार्थ, वास्तव स्वार्थ सिद्धि नहीं होता। सामयिक, तात्कालिक, थोड़ा देर के लिए हमारा इंद्रिय तृप्ति, ये नितांत हमारे लिए शुभ नहीं है। और कहते हैं कि अति बड़ सुकृति से स्नानेर समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चार। कोई बड़ा भगवान स्नान के समय पर पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेते थे। उस समय कृष्ण नाम, राम नाम का भी प्रचार नहीं था। भगवान पुंडरीकाक्ष स्नान के, गंगा स्नान में गीता भागवत जे जने पढ़ाए, भक्तिर व्याख्या नहीं तहार जीवाए। गीता भागवत शास्त्र था, कोई पढ़ते भी थे, लेकिन उसमें जो भक्ति का वर्णन है, भक्ति के वर्णन में किसी का रुचि नहीं था। ऐसा समय भक्ति सुन्न, पाप प्रवृत्ति में डूबे हुए, अपना अपना इंद्रिय तृप्ति के लालच में कर्म करते रहे मनुष्य, अपना
स्वरूप भूले हुए हैं, भगवत चिंतन भूले हुए हैं, भगवत आराधना से विस्मृत है। ऐसा समय पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। कोई कोई लोग धनी व्यक्ति बिल्ली, कुकुर इसका विवाह देते थे धन खर्च करने के लिए। धन अधिक है, संतान नहीं है, तो बिल्ली और कुत्ता ये सब का विवाह देकर आनंद उत्सव मनाते थे। महाप्रभु का आविर्भाव ऐसा समय पर हो रहा है। भक्ति का लेस थोड़ा बहुत अति बड़ा सुकृति, जिसका बहुत ज्यादा सुकृति था, वो पुंडरीकाक्ष का नाम लेते थे। महाप्रभु ऐसा समय पर आया। किस लिए आ रहे? भक्ति प्रचार करने के लिए आ रहे। किस लिए आ रहे? हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आ रहे। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। किस लिए आ रहे हैं? प्रेम दान करने के लिए। कृष्ण प्रेम दान करने के लिए आ रहे। हम लोग भाग्यवान है इस दृष्टि से कि इसी कली युग में चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इस समय तेजी से, क्योंकि महाप्रभु कुछ दिन पहले ही आए थे, आज से 505 साल पहले आए थे। और वो कहाँ पर आए? नवद्वीप धाम, अभिन्न वृंदावन। आप वृंदावन में जाएंगे, जैसे यमुना नदी का प्रवाह देखेंगे, जैसे वृक्षों, लता, गुल्मों, जैसे गाभी, मयूर आदि देखेंगे। जो नवद्वीप में जाएंगे तो उनको भी ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि गंगा के इधर उधर नवद्वीप का परिक्रमा करेंगे, जैसे मालूम होगा कि वृंदावन था। और सिद्धांतकारों ने, तत्वविद महापुरुषों ने वर्णन किया कि एक गोलोक का एक अंश नवद्वीप में प्रकट करके महाप्रभु आए। वास्तव में गोलोक जो चिन्मय धाम है, जहाँ पर कृष्ण नित्य विराजमान है, जहाँ पर उनका नित्य लीला चल रहा है, वो गोलोक का 2 प्रकोष्ठ है। सेतुद्वीप, गोलोक को सेतुद्वीप कहा जाता है, और एक वृंदावन प्रकोष्ठ और एक नवद्वीप प्रकोष्ठ है। 2 खाना है। एक जगह पर माधुर्य का परिपूर्ण प्रकाश, दूसरा जगह पर औदार्य, उदारता का परिपूर्ण प्रकाश। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, स्वरूप पूर्णता, भक्त वात्सल्य, आत्म पर्यंत वदान्यता। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, हम अपना स्वभाव को जानते हैं, हम अपना बाल बच्चा और पति का स्वभाव को जानते हैं। स्वभाव में डिफरेंस है, अलग अलग स्वभाव है। आप भगवान का भक्ति करेंगे, उनका भी तो स्वभाव आपको जानना है। ग्रंथकारों ने बताया कि भगवान का स्वभाव में, स्वरूप में ऐश्वर्य, ये कोटि कोटि ऐसा ब्रह्मांड है। हम लोग एक ब्रह्मांड के एक हिस्सा में है, भूलोक में है। 14 लोक लेकर एक ब्रह्मांड है। ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान का सृष्टि में। करोड़ों ब्रह्मांड में जो भी ऐश्वर्य है, जो भी जीव है, जो भी कुछ सुंदर है, सबका मालिक भगवान। ऐश्वर्य केवल ये ब्रह्मांड नहीं है, इसके ऊपर जो चिन्मय लोक है, परोलोक है, सच्चिदानंद घन स्वरूप जहाँ पर विराजमान भगवान, उस
चिन्मय लोक और ये जड़ ब्रह्मांड, इस सब का ऐश्वर्य जिनके पास है वो है भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य भगवान के अंदर। माधुर्य है उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला में बहुत मधुरता है, उसको माधुर्य शोभा है। और कारुण्य, जीव के प्रति, भक्तों के प्रति उनका करुणा, दया करने का स्वभाव वो उनके अंदर है। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य और एक है भक्त वात्सल्य। भक्तों के प्रति उनका कमजोरी है, भक्तों के प्रति उनका स्नेह अलग है, भक्तों के प्रति उनका प्यार अधिक है। ये सारे चीज होते हुए भी एक गुण और छूट गया, उनके पास है, उसका प्रकाश नहीं था, उनका वर्णन इतना नहीं था, उस गुण का इतना प्रचार नहीं था। उस गुण का नाम है औदार्य, उदारता, मैग्नेनिमिटी। वो भगवान के अंदर उदारता है, वो सुप्त रूप से था। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए तो उदारता को लेकर वो आए। बड़ा देने में उदार, करने में, भक्तों को आनंद देने में उदारता प्रकाश किए, भक्तों को कृष्ण प्रेम बांटने में उदारता प्रकाश किए। उनका भक्त उदार है, उनका धाम उदार है, उनका जो नाम है वो भी उदार। बाद में हम लोग नाम का महिमा, गौर नाम का महिमा श्रवण करेंगे। लेकिन ये जो गोलोक धाम में जो दो प्रकोष्ठ है, एक माधुर्य मंडित तो जहाँ कृष्ण रहते उस प्रकोष्ठ का नाम है वृंदावन, और एक प्रकोष्ठ में चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, उनका नाम औदार्य में भरा हुआ वो प्रकोष्ठ है, उसका नाम है नवद्वीप। वो गोलोक के अंदर और नवद्वीप धाम को उठाकर यहाँ पर ले आया भौम प्रपंच में। एक यूपी के अंदर मथुरा मंडल वृंदावन धाम और एक पश्चिम बंगाल के अंदर नवद्वीप धाम। एकदम वेद के वर्णन के हिसाब से प्रमाण देकर शास्त्रकारों ने ऐसा वर्णन किया। नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवने नाई, जहीं अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नवद्वीप ऐसा ग्राम है जो त्रिभुवन में मिलना मुश्किल है, जहाँ पर कृष्ण महाप्रभु के रूप में आविर्भूत। ये जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, पूरे पृथ्वी विश्व, कहते हैं कि इसको सेतुद्वीप कहते हैं। इसके अंदर नवखंड है, नवखंड है, उसके अंदर भारतवर्ष है। भारतवर्ष को श्रेष्ठ माना गया क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में ये सबसे टॉप। भारतवर्ष के अंदर भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ, अयोध्या में कृष्णचंद्र आए, मथुरा में चैतन्य देव आए, नवद्वीप में। ये वो द्वीप है, श्रेष्ठ द्वीप है। और नवद्वीप का मतलब हुआ कि 9 द्वीप है, वो नवदा भक्ति के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है। प्रहलाद महाराज के चरित्र में प्रहलाद महाराज ने पिताजी का किसी प्रश्न का जवाब में बोल रहे थे, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सखमात्मो निवेदनम। ये 9 प्रकार का भक्ति, नवविध भक्ति। और नवद्वीप धाम जो है वो 9 द्वीप है, जो एक एक भक्ति का पीठ स्वरूप है।
किसी दीप में कीर्तनाक्ष भक्ति समाहित है, किसी दीप में श्रवणाक्ष भक्ति, किसी दीप में अर्चन रूप भक्ति। ये सब एक एक दीप एक एक भक्ति का स्वरूप है। एकदम अष्टदल पद्म जैसा बीज में कोर देश में अंतर्दीप है और 8 दीप जो है अष्टम प्रकार का भक्ति से सजा हुआ है। ऐसा है वो नवद्वीप धाम है। वहां पर महाप्रभु आए थे। महाप्रभु कोई साधारण, यदि आप कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण को अच्छा लगता है आपको, आप कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण आपका कुल देवता है, निश्चित रूप से आपको महाप्रभु को जानना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण से कुछ अधिक है, प्लस स्वयं कृष्ण है, प्लस उनके अंदर उदारता, उनके अंदर करुणा, उनके अंदर दया, उनके अंदर क्षमा, ये सब गुण कुछ हिस्सा में अधिक है। भगवान के चरित्र में दया, क्षमा, ये सब है, भगवान परिपूर्ण रूप से है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अंदर कुछ अधिक है, इसलिए वो उदार है। चैतन्य महाप्रभु, हम लोग जैसे कल सुने हैं कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार, साथ साथ प्रेम दान और प्रेम का आस्वादन, राधा प्रेम का आस्वादन, गोपी प्रेम का आस्वादन उस लीला में द्वापर युग में पूरा नहीं हो पाया, तब कृष्ण को आना पड़ा। जिस द्वापर युग में कृष्ण आए, एंड में आए, एकदम कृष्ण इस संसार को छोड़े, कलियुग प्रवृत्त हुआ और कृष्ण ने देर नहीं किया। गोपी प्रेम का आस्वादन करने के लिए उन्होंने तुरंत, नेक्स्ट कलियुग में उनको आना नहीं था, आने का उपयुक्त तो स्थिति नहीं था, लेकिन आया। चैतन्य महाप्रभु प्रेम, कृष्ण प्रेम दान करेंगे, उसका उपाय, उसका साधन भक्ति, शुद्ध भक्ति है। हम लोग इस संसार में जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति हम लोग के आंख में दिखाई पड़ता है, मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ता है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सकामी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पार्थिव वस्तु को चाहते हैं, भौतिक वस्तु को चाहते हैं और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आते हैं मंदिर में, या शरीर का बीमारी दूर करने के लिए, या कुछ और कितना प्रकार का हमारा मन में कामना है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग दौड़ते हैं। और तभी दौड़ते हैं जब कोई चारा नहीं, जब कोई उपाय नहीं देखते हैं, तब जाके हम लोग भगवान के शरण में जाते हैं। ऐसा भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने नहीं ले आया। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति को ले आया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति को ले आया। कोई प्रकार का भगवान का सुख छोड़कर कोई प्रकार का अन्य अभिलाष शून्य होगा आपका हृदय, उसको विशुद्ध भक्ति कहते हैं। वो ऐसा भक्तों का हृदय इतना निर्मल होता है कि भक्ति करने वाले को आनंद, भक्ति स्वीकार करने वाले के अंदर उसका दिल खुश कर देते हैं। आप यदि ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे, आप यदि ईश्वर का उपासना के लिए समर्पित हो जाएंगे, आपके मन में कोई और कामना वासना आपके मन में नहीं रहेगा और आप उस साधन में डूबे रहेंगे, तो वो आपको कहा जाएगा शुद्ध भक्त। चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए आए, इसलिए गौड़ीय मठ में आदमी कम है। कई बार आप लोग के मन में संशय आता है
कि इधर मंदिर से गुजरते हम लोग देखते कि मंदिर में यहाँ कम आते हैं कि बंगाली लोगों का मंदिर है इसलिए नहीं। भक्ति में कोई बंगाली और कंगाली नहीं होता है, भक्ति में कोई मराठी और गुजराती नहीं होता है। भक्ति तो आत्मा का वृत्ति है और आत्मा कहीं स्टेट से गुजरता नहीं है, जन्म नहीं लेते हैं। आत्मा का जन्म स्थान है भगवान का शरीर, वहाँ से आता है। हर एक जीव का जो सोल है वो उसका उत्स भगवान का शरीर, ईश्वर के अंग से हम लोग। उसमें हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन बौद्ध ये सब नहीं होता। लेकिन गौड़िया मठ में भीड़ कम है, आते हैं देखते हैं, परहेज है, इतना सारे नियम है, उतना धीरे धीरे भाग जाता है। उन्हीं में से चैतन्य चरितामृत में वर्णन है स्थावर जंगम, दो प्रकार का विभाग है सृष्टि के अंदर। जंगम मतलब जीव, उसके अंदर पशु पक्षी कीट पतंग मछली आदि बहुत कितना अनंत कटी जीव है। उसके अंदर मनुष्य जाति अल्पतर स्वल्प। उस मनुष्य के अंदर सांवताल आदि जितना नीच जाति है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है, वो अलग। उससे छटा जाए तो और मनुष्य कम मिलेगा जो धर्म को मानते हैं। धर्माचारी मध्य कोटि धर्माचारी मध्य एक कर्मी श्रेष्ठ। शुद्ध कर्म करते हैं ऐसा कोटि धर्माचारी के अंदर एक मिलेगा। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। 1 करोड़ कर्मी के अंदर से एक ज्ञानी को मिलना कठिन है। 1 करोड़ ज्ञानी भक्त के बीच में से एक निष्काम भक्त कृष्ण भक्त दुर्लभ सुदुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ भक्ति आपके मुंबई शहर में मिलना कठिन काम है। उस स्थान मिलना कठिन है जहाँ पर आप डेडिकेटेड होकर 100% डेडिकेशन के साथ आप कृष्ण को पूजा करेंगे, कृष्ण भक्त का पूजा करेंगे। ये बड़ा दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा दुर्लभ भक्ति आचरण करके स्वयं भक्ति सिखाया, भक्ति दान किया और ऐसा दुर्लभ भक्ति के माध्यम से कृष्ण प्रेम वितरण किया उन्होंने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्लस है, माइनस नहीं है। हम लोग भाग्यवान है कि कलियुग के इस घड़ी में हम लोग आए। जिस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, अभी भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त इस संसार में विचरण कर रहे, जिंदा है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय है और संप्रदाय के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का वो भक्ति, वो आचार विचार शिक्षण के लिए हमें गौड़ीय मठ रूप कोई संस्था हमें मिल रहा है। हम अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। नवद्वीप में एक निष्ठावान ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम है जगन्नाथ मिश्र, जिनका महाप्रभु का पिता, जिनके गृह पर भगवान आए। वसुदेव प्राय त्यों सधर्म तत्पर। जैसे भगवान कृष्णचंद्र के पिता वसुदेव धार्मिक थे, सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, ऐसा ही जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण कुल में महाप्रभु आए। कश्यप, दशरथ, वसुदेव, नंद महाराज जैसे उनका स्वभाव और उनका पत्नी सची देवी, सची मां, दोनों नवद्वीप में गंगा के तीर पर बसे थे। कभी अपना जन्म स्थान जगन्नाथ मिश्र जो अभी बांग्लादेश है वहाँ से उठकर आए,
धर्म कर्म करने के लिए गंगा के किनारे पर कोठी बनाया। कोई ज्यादा खास धनी घर में तो महाप्रभु नहीं आए, लेकिन भक्ति पूर्ण वातावरण में आए। उनका पहला 8 संतान ध्यान हो, 9वां संतान के रूप में शंकरसन महाप्रभु के बड़े भाई, वो बलराम के अवतार के रूप में वो आए। शंकरारण्य बाद में उनका नाम हुआ। और उसके बाद 10वें गर्भ में महाप्रभु का आविर्भाव होना है। महाप्रभु ईश्वर भगवान, उनका कोई जन्म नहीं होता है, उनका आविर्भाव होता है, तिरुभाव होता है। ये क्या शब्द है? आविर्भाव मतलब कहीं से वो प्रकट हो सकता है। आविर्भाव, आविर्भूत होते। नरसिंह भगवान को पिता माता का जरूरत नहीं पड़ा, खंबा के अंदर से वो प्रकट हुए। इसलिए भगवान का केवल आविर्भाव होता है, जन्म नहीं होता है। इसलिए भागवत में कहीं पर वर्णन है कि कृष्ण अजय होकर उनका जन्माष्टमी मनाया जाता है, कि उनका जन्म हुआ। वास्तव में जो भगवान अजय है उसके क्या जन्म है, जिसका जन्म नहीं है। त्रिकाल सत्य जो वस्तु है उसका भौम प्रपंच में उसका आविर्भाव है, उसका जन्म नहीं है। और जो जन्म लेता है उसका मृत्यु है। वास्तव में भगवान का ना आविर्भाव ना जन्म ना मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं हम जैसे जीव। 100 जीवो जो पुनर्भवो, वही जीव है जिसको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे, सची गर्भ सिंधु में प्रवेश किया। जिस समय 9 मास गर्भ में है, उस समय का बात है कि सची देवी एक समय रात को डर गए कि देखा कई लोग उनके पास आकर ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है। किसी का 4 मुंह है, माथा है, तो किसी का 5 है, किसी का 100 है। इसका मतलब ब्रह्मा, शिव, अनंत देव ये सब आके प्रणाम करके जा रहे, प्रभु का स्तुति के। जैसे कि कृष्ण भगवान का आविर्भाव के पहले देवकी देवी को स्तुति किया था देवता लोग ने। उसके बाद महाप्रभु का जो माता जी, वो सची माता, और डर के वजह से कि मेरा लड़का सुस्त रहे सुस्त रहे सुस्त रहे, ऐसा उन्होंने 4 बार कहा। तो 9 और 4 महीना एक्सटेंशन हुआ, 13 महीना महाप्रभु मातृगर्भ में रहे। उसके बाद समय देखकर उनको हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना था, इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा तिथि, दोल पूर्णिमा जिसको कहते हैं, और उस समय उस दिन चंद्र ग्रहण। और भारतवर्ष में ऐसा रीति था, जो धार्मिक होते थे वो लोग ग्रहण के समय पर गंगा जी में स्नान करने, या कोई भी तीर्थ हो अगल बगल में, तो तीर्थ में स्नान करना, हरिध्वनि हरिनाम उच्चारण करने का रीति था। चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे हैं, वो हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए वो नवद्वीप एकदम पूरा हरि कीर्तनमय हो गया, हरिध्वनि में गूंज रहा था। उस समय नवद्वीप एक विद्या का केंद्र था भारतवर्ष के अंदर, एक फेमस, वहां पर संस्कृत शिक्षा चर्चा होता था, और महाप्रभु ब्राह्मण थे, उस संस्कृत चर्चा करते थे। और धार्मिक लोगों का वहां पर बसवास, गंगा के इधर उधर। महाप्रभु उस समय जन्म लेंगे, ऐसा उन्होंने विचार बनाया कि हम संध्या के समय पर आए, जिस समय चंद्र ग्रहण शुरू होगा और लोग हरिनाम करते करते गंगा स्नान में जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाकर
हरित धनी करते करते वापस चलेंगे। जिस समय पूरा संसार में एकदम हरित धनी का रोल, हरित धनी का आवाज से गूंजता रहेगा, उसी समय मैं आऊंगा, ऐसा महाप्रभु ने सोचा। और ऐसा ही हुआ कि राहु ने चंद्र को ग्रास किया। किस लिए ग्रास किया? भगवान बोला कि तुमको और आज जरूरत नहीं है। चंद्र को ग्रास किया। चंद्र बोला कि एक चंद्र आ रहा है तो तुम्हारा और जरूरत, कोटि चंद्र सम तेज लेकर प्रभु आ रहे हैं, तो तुम्हारा अंदर कितना आलोक है, कितना रसी है, तुम आज गायब हो जाओ। तो राहु ने उसको गायब कर दिया, ग्रास किया। और हरि संकीर्तन हो रहा है, सब लोग गंगा जी में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, एकदम निरंतर हरित ध्वनि के बीच में महाप्रभु संध्या के समय पर अवतीर्ण हुए। संध्या अवतार। सब लोग का मन में चमत्कार ऐसा हुआ कि आज इतना हरित ध्वनि क्यों है, विशेष उल्लास लोगों के मन में। तो जो लोग भक्त थे उन लोग के मन में ऐसा कुछ विचार हुआ कि आजी किछु कार्य आछे भास, निश्चित रूप से आज कुछ शुभ, कुछ मुहूर्त, शुभ कुछ महापुरुष का जन्म होगा या कुछ होगा, ऐसा सब लोग मन में सोच रहे थे। महाप्रभु का जो रीति रिवाज है, कृष्ण भगवान आए कंस कारागार में, अंधकार कंस कारागार। संसार के जीव के हृदय में जो अंधकार है उसको नाश करने वाला प्रभु वो स्वयं अंधकार में प्रकट हो रहा है। अपना अंधकार में अपना शरीर का जो आलोक है उसको विचलित करते हुए आया कृष्ण भगवान एकदम। और चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करना था। हरिनाम संकीर्तन कलिजुग का धर्म है। कलिजुगेर जुग धर्मो नाम संकीर्तन एतदर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि, कितना कीर्तन का आज प्रभाव है संसार के अंदर। हरिनाम संकीर्तन के अंदर प्रवेश कर जाइए, देखिए कि दुनिया भूल जाएंगे। ऐसा कीर्तन में आकर्षण है, ऐसा कीर्तन के अंदर ऐसा शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु आए और चंद्र ग्रहण उस दिन है, ग्रहण के अंदर ही अपने को प्रकट किया। सब लोग नवद्वीप के लोग एकदम हरित ध्वनि करते करते जा रहे हैं, उच्च स्वर में हरित ध्वनि कर रहे हैं। हरि कीर्तन के बीज में जन्म लिया, इसलिए जन्म लिया कि हरि कीर्तन, मेरा आगमन हरि कीर्तन से है, मेरा प्रचार हरि कीर्तन लेकर है। कलिजुग का युग धर्म को हम प्रकाश करने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं गंगा स्नाने चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। किबा शिशु वृद्ध नारी सजन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, এই মাত্র শুনি सकल ब्रह्मांड व्यापी लेखो हरि ध्वनि। पूरा ब्रह्मांड एकदम हरि ध्वनि में गूंज उठे एकदम। हरि तो एक शब्द है ऐसा, जैसे कृष्ण शब्द है। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षक, जो वंशी ध्वनि से जो अपना रूप के द्वारा जीव चित्तों को आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण है। और हरि चित्तहारी, हरि मतलब हरणकारी। अविद्या हरणात इति हरि, नरानां पापानि हरन्ति इति हरि। जीव का जो पाप को हरण करते हैं, जीव का अविद्या को जो हरण करते हैं, जीव का चित्त को जो हरण करते हैं, उसके नाम है हरि। कृष्ण तो माखन चोर थे, हरि मतलब हरणकारी, वो भी छीन लेते हैं। आपके अंदर बुराइयां हैं, आपके अंदर अविद्या है, आप अविद्या के कारण आप अपना स्वरूप को भूले हैं। वास्तव में आप कृष्ण अंश है, कृष्ण दास है, कृष्ण आपका पिता है।
लेकिन उस स्वरूप को भूलकर आप कहाँ माया के चक्कर में आकर माया का दास बन गए। माया दास हरिदास बन जाए, हरिदास माया दास बन जाए। हम हरिदास है वास्तव में, लेकिन हम माया के दास बन गए। हरि नाम, हरि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का दान है, प्रकाश है, उन्होंने प्रकट किया। जन्म के शुभ लग्नों में अपना विचार बता दिया, अपना काम बता दिया, अपना धर्म बता दिया। हरोति नरानंग पापानी, आपके अंदर पाप है, पाप प्रवृत्ति है, पाप बीज अविद्या है। 3 चीज जब अजामिल का, भागवत में अजामिल उपाख्यान का वर्णन कर रहे थे सुखदेव, अजामिल के विषय में बोल रहे थे। उस प्रसंग में बोला कि पाप करने का जो इच्छा है वो बीज हृदय के अंदर हम लोग के है, और अविद्या मतलब जड़ विद्या, माया विद्या हमारा पास है। ये तीनों चीज को सफाई करने के लिए कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण का नाम, अजामिल का प्रसंग ले आकर भागवत ने बताया कि केवल पुत्र का नाम रखा था नारायण, और नारायण नाम के उच्चारण के कारण उन्होंने इतना जीवन भर जो पाप किया उसको उड़ा दिया, उसको खत्म कर दिया। हरि मतलब हरोति नरानंग पापानी, मनुष्य का पाप को, पाप वृत्ति को हरण करने वाले हरि। इसलिए हरि नाम करना चाहिए कलियुग के जीव के लिए। हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं, उसको हम धक्का मारकर निकाल नहीं सकते अपना चेष्टा से। हरि का नाम जप करने से, हरि का ध्वनि करने से, उच्चारण करने से वो पाप वृत्ति, वो पाप बीज और पाप राशि को ओमिट कर सकता है, एकदम 0। महाप्रभु हरित ध्वनि के बीच में आया। इसके लिए उनका जो परम भक्त थे, बाद में उस समय का एक बहुत बड़ा पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनका स्तुति किया। उसमें लिखा कि वो संध्यावतार, संध्या काल में अवतीर्ण कृष्ण भगवान आए मध्य रात पर, और महाप्रभु संध्या के समय पर संध्या अवतार शीतलास है। इस तरह से महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। जगत आनंदमय, देखी पहला 24मय। सब लोग एकदम विस्मित हो रहे थे कि आज क्या हो रहा है, इतना क्यों हरिध्वनि हो रहा है, आकाश बातास एकदम गूंज रहा है हरिध्वनि से। सबको मन में ऐसा लगा कि निश्चित रूप से प्रभु का अवतार। भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन करते हैं, राहु ग्रस्ते जड़ ससधरे फाल्गुनी पूर्णिमायांग, फागुन माह पूर्णिमा जो है, राहु ने ग्रस किया चंद्रमा को। जड़ ससधर, ये इस संसार के चांद है, लेकिन गोरा चांद, कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, ये अपराकित चंद्र है, चांद माँ है। प्रभु अपना चांद माँ, अपना जो रोशनी, अपना जो आलोक वितरण करके जीव हृदय के अंधकार को दूर किया। भक्ति पूर्णम चकार, महाप्रभु आया जीव के अंदर, जीव हृदय के अंदर भक्ति का प्रकाश आया। महाप्रभु आने का प्रभाव, इस तरह से महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। गंगा के तट पर सची और मिश्र, जगन्नाथ मिश्र के गृह पर, और हरिनाम संकीर्तन को लेकर महाप्रभु आए। और आज जग्गई संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कृते जध्यायते विष्णु त्रेतायांग जजते मकई दापरे तु परिचर्यायांग कलौ तद्धरि कीर्तनात्। और जग्गई संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधस, आसन वर्णास्त्रयो ही अस्रो गृह्णतो अनुजुगं तनु शुक्लो रक्त स्पिता इदानीं कृष्णतांगत। भागवत में वर्णन है
कि इस समय भगवान कृष्ण वर्ण लेकर आया, काले वर्ण लेकर आया, लेकिन पहले कभी शुक्ल वर्ण और कभी ये पीत वर्ण के अवतार के रूप में आए। वो कलिजुग का पीत वर्ण कली पावन गोरा। पीत वर्ण स्वर्ण वर्ण गौरांगी जो राधा ठाकुरानी है उनका वर्ण है गौरांगी। पीत वर्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में माना जाता है। इस तरह से महाप्रभु कलियुग का जीव का भाग्य को प्रसन्न करने के लिए आए। हम लोग को ऐसा एक साधन लेके आए। महाप्रभु जग्गई संकीर्तनई प्रायर जयंती, संकीर्तन यज्ञों के माध्यम से इस प्रभु का आराधना होगा। कृष्ण का आराधना और उपाय से होता है, लेकिन महाप्रभु का आराधना संकीर्तन यज्ञ से। इसलिए गौड़ीय मठ में कीर्तन अधिक है। इसलिए और मंदिर में घंटा और दुंदुबी ढाक बजाया जाता है, लेकिन इस मंदिर में तो कीर्तन होता है। कीर्तन के माध्यम से महाप्रभु का आराधना। सुमेध सजो कलियुग में जो बुद्धिमान होंगे हरि कीर्तन के माध्यम से महाप्रभु का आराधना करेंगे, वो महाभाग्यवान है। जग्गई संकीर्तनई प्रायर जयंती ही सुमेध। इस तरह से महाप्रभु आए और महाप्रभु आने के बाद कुछ दिन बाद उनका नामकरण हुआ। क्या नाम रखा जाएगा? वास्तव में महाप्रभु का नाम जैसे कि गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण का नाम रखा था। नंद महाराज के घर में जाकर गुप्त रूप से कृष्ण का नाम, बलराम का नाम, दो भाई का नाम रखे थे। महाप्रभु का जो दादू है, मतलब सची माता का पिता नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी थे, वो गर्गाचार्य का अवतार थे। उनको बुलाया गया, जगन्नाथ मिश्र ने बुलाया कि हमारा शिशु का क्या नाम होगा, तो उन्होंने नाम रखा। जैसे ध्यान में गर्गाचार्य ने देखा कि कृष्ण तो स्वयं नारायण है, स्वयं विष्णु है, तो नीलांबर चक्रवर्ती महापुरुषेर चिन्ह देखी लग्ने भिन्न भिन्न देखिए ही तारीबे संसार। नीलांबर चक्रवर्ती देख रहा है ये कौन ऐसा अवतार है जो इस संसार को तारेंगे, पापी तापी नीच हीन चंडाल उसको उद्धार कर देंगे, इसके माध्यम से उद्धार होगा। देखिए ये तारीबे संसार। तो नाम रखा विश्वम्बर। विश्व को भक्ति देकर पालन करेंगे, इसलिए महाप्रभु का एक नाम विश्वम्बर, दूसरा नाम नवद्वीप चंद्र, तीसरा नाम निमाई। क्योंकि बहुत सारे लड़का संतान का मृत्यु हुआ, लास्ट में जो जन्म लिया, डाकिनी साकिनी भूत प्रेत पिशाच से रक्षा करने के लिए जो ब्राह्मणी लोग थे, वो लोग ऐसा बोला कि निमाई, क्योंकि नीम के पेड़ में भूत नहीं रहता ऐसा विश्वास था, और नीम का पेड़ का नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम है निमाई। शेषे जे जन्मोए तार नाम से निमाई। इस तरह से महाप्रभु का नामांकन हुआ, महाप्रभु का नाम रखा गया विश्वम्बर। विश्व को पालन करता है, विश्व को रक्षा करते हैं, विश्व को संभालता है, विश्व को सुखी करता है, इसलिए विश्वम्बर। उन्होंने अपना जीवन में केवल 48 साल महाप्रभु इस संसार में थे। कृष्ण भगवान 125 साल तक थे इस संसार में, लेकिन महाप्रभु 48 ईयर्स, 24 साल अपना नवद्वीप में लीला किया और 24 साल सन्यास लेकर चले गए। इस तरह से 48 वर्ष। नीलांबर चक्रवर्ती ने बड़ा खुश हो गए, ऐसा सोच रहे थे कि मैं सबको बोल दूं कि ये ईश्वर का अवतार है, लेकिन बोले नहीं। भगवान का निषेध था कि स्वयं कलियुग का
अवतार है और स्वयं कृष्णचंद्र है, ऐसा नीलांबर चक्रवर्ती ने देखा। उनके कुंडली बनाया, जन्म कुंडली बनाया, ऐसे नहीं। उसके बाद महाप्रभु का जब रुचि का परीक्षा हुआ, जैसे बंगाल में ऐसा कुछ सिस्टम है कि अन्नप्राशन के समय पर जो मुंह में भात देते हैं, उस समय उनका रुचि परीक्षा होता है, वो क्या चीज़ को पकड़ता है बच्चा। उनके सामने हर एक प्रकार के खिलौना रखा जाता है, कि सोने का चीज़ रखा जाता है, कोई कुछ रख देता है कि इसका किस विषय में रुचि है। एक भागवत को रखा गया था, वो भागवत को महाप्रभु चलते हुए पकड़ा और उसको बक्स देश में लिया, इंगित दिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को प्रचार करेंगे बाद में, इसलिए वो ग्रंथ भागवत को अपना हाथ में, दोनों हाथ में लिया और भागवत धर्म का प्रचार किया। श्रीमद् भागवत ऐसा है, हम लोग तो श्रीमद् भगवत गीता को जानते हैं, ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन गीता कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए ज्यादा उपयोगी है। गीता में ज्ञान है और भागवत में रस है, भक्ति रस से भरा हुआ है। महाप्रभु अपना जीवन में, महाप्रभु स्वयं कहे कि भागवत प्रतिपदे भक्ति रसमय। भागवत में कृष्ण भक्ति का वर्णन है, भागवत में कृष्ण का लीला अधिकतर वर्णन है, और भागवत में भक्ति रस सिंचन किए, भक्ति रस से भरे हुए भागवत। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में भागवत गीता से अधिक भागवत का पूजन, भागवत का अध्ययन और भागवत का प्रचारण होता है गौड़ीय संप्रदाय। गीता कर्मी के लिए, जोगी के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए भी है, लेकिन पूर्ण रूप से भक्ति मार्गी के लिए एक ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत, और वो समस्त ग्रंथ के सार है, वेद उपनिषद पुराण का निचोड़ है। और वेदव्यास जी जब भागवत का रचना किए, उस समय देवर्षि नारद भी उल्लेख किए थे कि देखो तुम एक ग्रंथ लिखो, क्योंकि भागवत रचना करने से पहले वेदव्यास जी का मन में शांति नहीं मिल रहा था, और बाद में नारद जी उनको आकर बोला कि तुमने सब ग्रंथ किया, विभाजन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रतिपादक ग्रंथ को प्रचार किया, प्रकाश किया, लेकिन प्रेम भक्ति का बारे में प्रकाश नहीं किए, उसके लिए एक ग्रंथ अलग से लिखो। इसलिए भागवत, महाप्रभु कहे कि भागवत प्रतिपदे भक्ति रसमय, श्रीमद् भागवत का उन्होंने जिंदगी भर प्रचार किया। जैसे जैसे शिशु बड़े हो रहे हैं, कृष्ण भगवान कितना लीला किए, मानो कि एक एक दिन एक एक लीला हो रहा है। महाप्रभु उदार कृष्ण, वो भी अपना लीला से भक्त चित्त को एकदम डुबो के रख दिया। छोटा उम्र में जब चलना शुरू किया घुटने से, तो एक सांप, बहुत बड़ा सांप वहाँ पर आए उनके घर के बाहर, और सांप को देखकर महाप्रभु ने उनको पकड़ने गए, उनको स्पर्श करने के लिए। सांप अपना मस्तक को झुकाकर कुंडली बनाकर अपना शरीर को ऐसा बिछा दिया कि जैसे शेष सज्जा में विष्णु भगवान सोते हैं, महाप्रभु उसके ऊपर जाके बैठ गए। वो सांप भी ऐसा ही है। वो अनंत देव स्वयं आया कि मैं तो भगवान विष्णु को मैं अपना गदी बिस्तरा बिछाकर सुलाता हूँ, लेकिन कम से कम एक कलिजुग का अवतार महाप्रभु जो दयाल अवतार है, उदार अवतार है, मैं उनका भी स्पर्श कर लूँ। इसलिए वो सांप आया। सब लोग एकदम बाद में जब सची माँ को मालूम हुआ, अरे एक बहुत बड़ा सांप आ गया, अरे तो महाप्रभु, उसमें निमाई तो उधर बैठ गया, हाय हाय चिल्लाने लगा, बहुत लोग एकत्रित हो गए। तब शेषदेव देखा कि अभी अनुकूल नहीं है, धीरे धीरे महाप्रभु उतर गए और वो सांप अपना स्थान पे चले गए। अनंत सज्जा, अनंत देव भगवान का एक शेष रूप है अनंत देव।
और अनंत रूप से वो सेवा करते हैं, इसलिए अनंत उनका नाम है। इस मंदिर में जो सिंहासन है, चामर है, वैजन है, जो आसन है, सब कुछ अनंत देव है। और अपना शरीर में, अपना मस्तक में पृथ्वी को धारण करते हैं, अपना शरीर को बिस्तरा बनाकर, कोमल बिस्तर बनाकर भगवान को लेटने का सुविधा देते हैं। भगवान अनंत सज्जा में बहुत उनको आराम मिलता है। और महाप्रभु ने एक लीला कर दिया बचपन में कि अनंत सज्जा का लीला कर। छोटा उम्र में महाप्रभु जब चलना शुरू किया तो वो तो जैसे ही भगवान, जैसे कृष्ण भगवान बड़ा दुष्ट थे, ऐसा ही महाप्रभु इधर उधर भागना, ये करना वो करना। लेकिन महाप्रभु के अंदर एक लीला का विशेषता ये रहा कि जब मर्जी वो रोना शुरू कर देते थे, और रोना बंद नहीं होता था जब तक उनको हरिनाम नहीं सुनाया जाता था। एक संकेत, हरिनाम का प्रचार करेंगे, इसलिए शुरू से ही बचपन से कृष्ण ब्रजवासियों का चित्त को हरण करेंगे, इसलिए शुरू से ही सबके घर में जाके माखन चोरी शुरू किया। और एक कीर्तन, हरि कीर्तन का प्रचार करेंगे, इसलिए शुरू से ही जब मर्जी रोना शुरू कर देता है, बंद नहीं होता। कितना प्यार करते हैं माँ सची माता, और कितना कुछ लोग ये देते हैं वो देते हैं, उससे कान में जब हरिनाम हरिनाम हरे कृष्ण करते तो महाप्रभु चुप हो जाते। ये सबको एक संकेत मालूम हो गया कि जब रोएगा तो हरिध्वनि करने से चुप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो लोग हरिध्वनि सुनाते थे उनको लिए कोई संदेश या कुछ खाने का सामान ले आते थे, उनमें बांट देते थे कि तुम लोग खाओ, तुम लोग हमको हरिध्वनि सुनाया। भागवत में वर्णन है, गोपी भी स्तबितो और नृत्यन बालवत कचित। कृष्ण को, जब कृष्ण छोटा है उस समय गोपियों ने कहती थी कि अरे कृष्ण तुम तो बड़ा नटखटाई है, तुम थोड़ा नाच के दिखाओ ना, तो तुमको ये लड्डू मिलेगा। जब लड्डू मिलेगा बोलते तो नाचना शुरू कर देते हैं। गोपी भी स्तबितो अनृत बालवत कचित। बालक के माफी कृष्ण, गोपीगण जब बोलते हैं कि तुम नाच दिखाओ, हम संदेश देगा, हम तुमको मिठाई देगा, हम तुमको लड्डू देगा, तो नाचने लगता है। वो लोग का प्रेम में बस होकर वो नाचते थे। महाप्रभु के अवतार में ऐसे ही ब्राह्मणी गण उनको हरिध्वनि सुनाते थे कि महाप्रभु निमाई तुम थोड़ा नाच के देखो, और उस समय बड़ा खुश। हरिध्वनि, हरि नाम का धनी में उनका शुरू से ही उनका आदर, शुरू से ही उनका रुचि। हरि संकीर्तन जहाँ होगा वहीं पर वो चले जाएगा। जो ब्राह्मणी लोग एक साथ में हरि कीर्तन करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस तरह का संकेत कि तुम सब हरिध्वनि करो, मुंह में हरि नाम उच्चारण करोगे, तुम लोग का कल्याण होगा, मैं उसलिए आया। ये संकेत महाप्रभु ने शुरू से ही दिया। उसके बाद एक दिन दो चोर आया, चोरद्वयर मोहन। दो चोर को मोहित कर दिया महाप्रभु। ऐसे अलौकिक घटना तो भगवत लीला में होता ही है। सची माँ उनके पैर में, उनका कान में, उनके गले में हार वगैरह सब सोने का और चांदी का बनाया सजाने के लिए, और वो तो धूल में खेलते रहते थे और आसपास में कभी चले जाते थे। एक दिन दो चोर आया कि इसका जितना अलंकार है इसको हरण करना है। तो उपाय सोचा वो लोग कि कैसे ये काम होगा। एक चोर आया और निमाई करके उसको प्यार किया और उसको गोद में उठाया जैसे प्यार करने के लिए। दूसरा चोर उनके हाथ में
बिस्किट देता है, टॉफी देता है कि चलो चलो निमाई हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। इस तरह से दो चोर अपना बहुत दूर तक ले गए उन दोनों। चलते चलते एक निर्जन जगह पर ढूंढ रहे कि निर्जन जगह पर इसको उतार कर इसका अलंकार को छीन लिया जाए। तो जैसा देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो उसको चोर अपना कंधे से उठाया, नीचे रखा। जैसे नीचे रखा तो निमाई दौड़ के भाग गया, वो अपना घर के पास आ गया और चोर समझ नहीं पाया कि कहाँ से भेलकी कौन दिखा दिया ये चमत्कार, कि जब उतारा तब उतारने का मन बना तब तो देखा कि एक निर्जन स्थान है, लेकिन जब उतार दिया मिट्टी में तब देखा कि वो सूची माँ का अंगीना है जहाँ से वो लोग उठा के ले गए थे। एकदम महाप्रभु इधर ढूंढ रहे कहाँ गया निमाई कहाँ गया। सब लोग चिंतित है, सब लोग एकत्रित होकर सोच रहे। कृष्ण भगवान जब आए एक एक करके त्रिनावर्तासुर, शकटासुर, त्रिनावर्तासुर, पुतना सबसे पहले आए, एक एक करके आए। कंस ने भेजा उनको मारने के लिए, और मारने के लिए आया तो मृत्यु वरण करके चले गए। और ये दो चोर चोरी करने के लिए आया तो ये सोचा कि हम लोग को भेलकी कौन, दौड़ कर दोनों चोर दौड़ा भागा, अपना प्राण लेकर भाग गया। परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, महाप्रभु श्री चैतन्य जिसके कंधे में बैठे, जिसने प्यार किया महाप्रभु को, महाप्रभु का चरण स्पर्श हुआ वो दो चोर, तो उसका भाग्य था कि महाप्रभु अवतार में उनका चरण का स्पर्श हुआ। इस तरह से लीला करते करते एक दिन देखा कि जगन्नाथ मिश्र कोई नुपुर का धनी, पैर का जो अलंकार होता है नुपुर बोलते हैं उसको, वो धनी हो रहा है। लेकिन वहां पर कौन है, हमारा घर में एक बालक है और तो कोई नहीं है। बीच बीच में ही वो सुनते थे कि नुपुर का धनी हो रहा है। एक दिन सोची माता से पूछा जगन्नाथ मिश्र ने, क्या कहाँ से धनी आता है? तो सोची माता बोले कि हम भी सुनते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने बोला निश्चित रूप से, वो ब्राह्मण थे, दामोदर शालिग्राम था, कि वो दामोदर भगवान यहाँ हमारा घर में घूमते रहते हैं, इसलिए वो नुपुर का धनी होता है। कभी उनका चरण चिन्ह भी देखा तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत भोग लगाया, लेकिन वो लोग का मन में ऐसा नहीं था कि हमारा निमाई ही कृष्ण है, वो दामोदर है, कि हमारा घर में आया लीला करने के लिए। जैसे जसोमती के घर में कृष्ण कितना लीला किया, कितना अपना लीला के माध्यम से जसोदा माँ को मोहित किया। कभी भी नंद जसोदा कभी भी नहीं सोचे थे कि ये कृष्ण हमारा भगवान है। जब उद्धव जी आए थे ब्रज में, तब भी वो लोग को मालूम नहीं था, कृष्ण का इतना लीला देख चुके हैं, इतना ऐश्वर्य भी देख चुके हैं कितना, लेकिन कभी कोई बोलते थे कि तुम्हारा कृष्ण तो भगवान है, तो भगवान हम नहीं जानते। जब उद्धव जी को विदाई दे रहे थे नंद जसोदा के घर से, तो नंद महाराज भी बोल रहे थे कि उद्धव तुम तो हम लोग को सांत्वना देने के लिए आया, तुम्हारे हिसाब से कृष्ण आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन हम वो नहीं चीज जानते हैं। रतिर न कृष्णे ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर और मेरा कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते। हम कृष्ण को जानते हैं, मेरा लड़का, और मेरा लड़का के प्रति मेरा प्रीति रति हो जाए, बस इतना प्रार्थना करना, इतना पूरा करना। पुत्र के रूप में भगवान को प्यार करना एक अनमोल वात्सल्य है। उसमें जो आनंद है, जिस समय दाम बंधन हो रहा था, जसोदा माँ
लोगों के घर में जाके माखन चोरी करते थे। इतना विरक्त हो गया, सब लोग आके कंप्लेन करता है, तो जसोदा माँ बोले कि इसको बांधेंगे आज। बहुत जिस दिन बांध रहे थे, सुखदेव जी बोल रहे, परीक्षित जी सुन रहे कि जितना बार बांधने जा रहे तो जितना बार रस्सी टूट जा रहा था और 2 उंगली कम पड़ रहा था। गौशाला में जितना रस्सी था वो सबको उठा के ले आया, और सुबह से लेकर दोपहर पार हो गया, शाम हो रहा है, तब तक बांधा नहीं जा रहा है। लेकिन जसोदा माँ के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि कोई जादू तो नहीं है मेरा लड़का के अंदर, ऐसा भी विचार नहीं आया। कुछ वृद्धा गोपी आके कह रही है कि जसोदा ये इसको तुम नहीं बांध सकते हो, ये तो स्वयं अनंत है, इसको कैसे बांध सकोगे। जसोदा माँ और जिद लगा रहा है कि नहीं, क्या मेरा लड़का, मैं पैंट पहनाता हूँ, मैं अलंकार पहनाता हूँ और मैं इसको बांध नहीं सकते। जिद के बस में आकर छोड़े नहीं, और जिद के सामने कृष्ण अपना सिर को झुकाया और वंदन को स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह से महाप्रभु के अवतार में जगन्नाथ मिश्र और सची माँ कितना बार चमत्कार देखा, अपना लड़का के अंदर देखा, अपना घर के अंदर देखा, लेकिन कभी ऐसा मन में, यदि मन में अगर विचार आ जाए कि मेरा लड़का भगवान है, तो पूरा वात्सल्य प्रेम का आस्वादन वहां पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का माया से मोहित रहे भक्त, ईश्वर को पूजा करते, प्रणाम करते हैं, इस वो भाव जो है उसको ऐश्वर्य भाव बोलते हैं। शास्त्रकारों ने, महाजनों ने ऐसा वर्णन किया, ऐश्वर्य भाव से भगवान का पूजा होता है। लेकिन माधुर्य भाव जो कृष्ण अवतार में प्राधान्य लाभ किया, माधुर्य भाव में कभी भी ईश्वर बुद्धि नहीं आ सकता है। ईश्वर बुद्धि आए तो माधुर्य भाव खत्म हो जाता है। कृष्ण माधुर्य पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माधुर्य पुरुषोत्तम कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु औदार्य पुरुषोत्तम है, उदारता में भरे हुए थे। इस तरह से प्रभु का लीला। इसके आगे वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया कि एक दिन जब महाप्रभु थोड़े बड़े हुए, एक तैर्थिक विप्र आया उनके घर में, अतिथि के रूप में आया। दापर युग में वही कन्न मुनि थे, वो भी जसोदा माँ के घर में अतिथि बनकर कृष्ण का चमत्कारिता को देखा। वही तैर्थिक विप्र के रूप में महाप्रभु के अवतार में आए, जगन्नाथ मिश्र के घर में अतिथि के रूप में आए। वो घूमने वाला, वो अपना शालिग्राम शिला अपना गले में लटका कर तीर्थ भ्रमण करते थे, तैर्थिक विप्र। जगन्नाथ मिश्र के घर में आए। जगन्नाथ मिश्र बड़ा उदार थे, और चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे बड़ा हो रहे थे, कोई भी अतिथि को छोड़ते नहीं थे। दरिद्र ब्राह्मण है, फिर भी कोई अतिथि आए उसका सत्कार जरूर करते थे। जगन्नाथ मिश्र का घर में अतिथि के रूप में आया वो ब्राह्मण सपाकी थे, अपना हाथ से बनाकर खाते थे। खाने का इंतजाम किया, तैर्थिक विप्र खाना बनाया और प्रसाद बनाया। फिर जब शालिग्राम को भोग देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहीं से घूम के निमाई वो आकर भोग का थाली में खाना लेकर खाना शुरू कर देते। बड़ा हाय हाय हो गया कि ब्राह्मण शुद्ध रूप से पूजा कर रहा है और चैतन्य महाप्रभु का हाथ गंदा है, ये है वो है वो है, अशुद्ध है, तो ये खाना पकड़ लिया, ये तो खाना नहीं खाया जाएगा। फिर दोबारा रंधन करो, ऐसा सब लोग बोलने लगा। ब्राह्मण बोला कि नहीं ठीक है, फल फूल दे दीजिए, खा लेंगे। और प्रभु हमारा भाग में खाना नहीं लिखा, खाना को नष्ट कर दिया। खाना कौन नष्ट किया? जिसको खाने के लिए बुलाया वही तो आके खाया। खाना को कौन नष्ट किया? लेकिन वो भगवत ज्ञान हो जाएगा तभी जाके होगा, और भगवत ज्ञान आएगा तो फिर लीला का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लीला का जो रस है, लीला का जो आनंद है वो समाप्त हो। जगन्नाथ मिश्र हाथ जोड़ के बोला कि और एक बार रंधन कर लीजिए, इस बार निमाई को बांध के रख देंगे कहीं पर। तो चलो फिर राजी हुआ, वो खाना बनाया, फिर वो भोग देने गए।
उसको घेर के रखा था, पता नहीं जो लोग घेर के रखा था वही लोग सो गया, और चैतन्य महाप्रभु आकर इधर भोजन पुनराय शुरू करे दोबारा। तो फिर एकदम जैसे आवाज मिला तो आंख बंद करके वो भोग निवेदन कर रहा था, इधर तो भोग खाना स्टार्ट हो गया। कई बार तो भगवान बिना बुलाए आकर खा जाते हैं। तो बहुत विचित्र हुआ। फिर सब लोग हाय हाय करने लगा, क्या करेंगे क्या करेंगे, फल मूल दीजिए मैं खा लूंगा। फिर विश्वरूप आया उनके बड़े भाई, वो तो हाथ जोड़ के पड़ गया कि ब्राह्मण आप भूखा रहेंगे तो घर का अमंगल होगा, आप और एक बार खाना बना। इस बार हम लोग एकदम घर में ताला लगाकर हम लोग उसके घर के सामने बैठ जाएंगे, एकदम किसी तरह से नहीं आ पाएगा। काम खत्म, ताला बंद कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। उस समय तो ताला भी सिस्टम नहीं था, छिटकनी सिस्टम होता था। वो घर में डालकर छिटकनी लगाकर ये लोग सब बैठ के ये कर रहा है। और कुछ गोपियाँ तो उनको समझा रहे थे कि निमाई तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण आया अतिथि है, उसका खाना को तुम क्यों खराब कर रहे हो। तो निमाई बोलता है कि मैं कहाँ खाना खराब कर, मेरे को बोला था तो मैं जाता हूँ, और मेरे को ना बोला है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से बातों बात में मजा कर रखा और एक खाना बना के भोग लगाना शुरू किया। तब ये सब फिर निद्रा में अभिभूत हो गया। महाप्रभु तुरंत आया, खाना खाने लगा, ब्राह्मण चिल्लाना शुरू किया। तो महाप्रभु बोला कि तीसरा बार कि ब्राह्मण तुम ये क्या तुम्हारा रीति है, क्या तुम्हारा स्वभाव है, तुम मेरे को बोला के ले आएगा, मैं खाना शुरू करेगा तो चिल्ला के दूसरे को बोला के ले आएगा, मेरे को गाली देगा ये लोग। देखो इसी तरह से कृष्ण अवतार में हम उस कन्न मुनि को कृपा किया, मैं तो तुमको कृपा करने के लिए आया, तुम मेरा दर्शन के लायक हो, तुम्हारा अन्न हम हर अवतार में हम भोजन करते हैं, और जब खाना बनाकर बुलाते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं। देखो मेरा रूप देखो तुम। इस तरह से भगवान ने उनके षड़भुज मूर्ति में दर्शन दिया कि कृष्ण अवतार में 2 हाथ में बांसी, और राम अवतार में तीर धनुष, और महाप्रभु के अवतार में इस तरह से 3 अवतार का षड़भुज मूर्ति उनको दिखाया। ब्राह्मण रो रो के एकदम अभिभूत हो गए, वो खाना खाए क्यों महाप्रभु का प्रसाद है। मन में सोचा कि मैं सबको बोल दूं कि ये निमाई जो है स्वयं कृष्ण का अवतार है, लेकिन भगवान ने उनको मना कर दिया कि मेरा जब तक लीला चलेगा तब तक तुम किसी को प्रकाश नहीं करना, तब हमारा लीला का जो आनंद वो खत्म हो जाए समा, और तुम भी, तुम्हारा भी अहित होगा। इसलिए फिर वो ब्राह्मण खाते हुए रोते हुए देखा सब लोग, फिर बाद में जाग गए सब लोग, आया कि ब्राह्मण बड़ा खुशी से खा रहा है, आंख से आंसू। तो सब लोग बड़ा खुश हो गया कि ब्राह्मण कम से कम आहार तो किया अतिथि, और बड़ा प्रेम से गदगद होकर वो खाए। सची माँ और जगन्नाथ मिश्र को बार बार बारंबार प्रणाम करते हुए गए कि तुम दोनों भाग्यवान हैं। ऐसा ऐसा लीला महाप्रभु के इस अवतार में, कलियुग के अवतार में वो चलता रहा। और भगवान कृष्ण जैसा जैसा लीला किया, केवल कृष्ण असुर मारन लीला, असुर नाश किए, और महाप्रभु असुर नाश किया प्रेम के द्वारा। जीव के हृदय के अंदर जो असुर है, काम क्रोध लोभ मोह मद, उसको हरि कीर्तन के माध्यम से वो विनाश किया। सबको प्रेम पूर्ण कर, प्रेम पूर्णंग चकारो। जैसे कृष्ण वृंदावन में लीला करते हुए सबको एकदम आनंदित कर दिया, खुश कर दिया, तो महाप्रभु भी उस समय सबके हृदय में आनंद का मतलब प्रवाह, प्रेम का प्रवाह देकर सबको खुश करते हैं। इसके आगे हम लोग कल श्रवण वंशा कर